बीकानेर में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के तीखे तेवर नजर आए। उन्होंने कहा कि बजट के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ, बीजेपी केवल बातें करती है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को जनता वोट करेगी। जिस तरह योजना बंद की जा रही है, जनता उनसे परेशान है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली आज बीकानेर में हैं। दरअसल लोकसभा के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं और टीकाराम जूली इन दिनों सदन से ही चर्चा में हैं। कई कटाक्ष उनके चर्चा में रहे, लेकिन बात में शुरू सबसे पहले करता हूं बजट को लेकर। वो कह रहे हैं समावेशी बजट है, विकसित भारत की संकल्पना की ओर जाता हुआ बजट है। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते थे 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या इन्होंने आमदनी दुगनी कर दी? क्या ये कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने दे दिया? क्या ये कहते थे 100 दिन में काला धन ले आएंगे, ले आए? क्या ये कहते थे महंगाई को हम खत्म कर देंगे, कम एकदम कम कर देंगे, कर दी? पर ये तो 70 सालों में बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने भी नहीं की ना। ऐसा नहीं है, यहाँ तो कभी सास बहू थी। कांग्रेस ने कभी ऐसा कहा हो कि हम इस प्रकार का काम करेंगे और नहीं किया हो तो आप बताइए। कांग्रेस ने कहा ओपीएस लागू करेंगे, लागू की। इंदिरा ने कहा था गरीबी हटा देंगे। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने, आप इस बात के इमेजिन कीजिए किन परिस्थितियों के अंदर उस समय इंदिरा गांधी जी ने इस देश के अंदर शासन किया था। उस समय जितने गरीबी हटाने के प्रयास किए गए, आज के समय में उस समय में आप एक नहीं मान सकते। मतलब कोशिश तो ये भी कर रहे हैं। गांधी जी ने परमाणु परीक्षण करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए, जो राजे महाराजे जिनका पूरा था उसको एक करके दिखाया। पर मोदी जी कह रहे हैं हमने भी मान बढ़ाया, अमेरिका में भीड़ आ रही है, कोई राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा है, ये भी तो कहते हैं। वहाँ 10 लाख का कोर्ट काम नहीं आता, वहाँ मोदी जी के गांधी जी काम आते हैं कि गांधी जी के देश के हैं मोदी जी, और दूसरा भारत देश के हैं। वो पूरे भारत का सम्मान है। इन्हीं मोदी को तो एंट्री पर रोक लगा दी थी अमेरिका ने। आपको याद हो तो इनका वीजा बंद कर दिया था कि अमेरिका में जा नहीं सकता ये आदमी। पर वही अमेरिका बुला रहा था। वो इसलिए बुला रहा है कि ये भारत का प्रधानमंत्री नहीं कि नरेंद्र मोदी है। अच्छा, आजकल एक और बड़ा एक्सवार चल रहा है साहब, राजेंद्र राठौड़ और आपके प्रदेशाध्यक्ष के बीच। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? राजनीति में ये जो स्तर आ गया है, मतलब मुझे लगता है दोनों तरफ से ही कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, दोनों तरफ से ज़्यादा हो कम हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा आप बीच में आ जाओ और दोनों की जो हकीकत है वो छाप दो। हमारे अध्यक्ष जी की कमी है वो भी छापो और उनकी है वो भी छापो, अपना पता चल जाएगा। सिर्फ हवा हवाई चलना, इस प्रकार की बातें करना, राठौड़ साहब सीनियर व्यक्ति हैं, इतने रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के बिना बातों के आरोप वो लगातार लगा रहे हैं वो चीज़ गलत है। ठीक है, चुनाव में होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन पर्सनल हमले करना और वो भी गलत चीज़ को लेके, आप जो भी आपके इल्ज़ाम हैं आप लगाइए। अब तो आपकी सरकार है, ईडी तक आ गई, अब क्या बचा है बताओ? अब आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, क्या लोकसभा में क्या किस तरह की चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं? क्या लगता है अभी तो साहब पूरा देश बड़ा राममय हो रहा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस इस वातावरण के बीच किस तरह से टक्कर दे पाएगी? देखिए, राममय है, राम को हम भी मानते हैं। टीकाराम जूली के तो नाम में ही राम है, मैंने पहले भी कहा है। और भगवान राम का जहाँ रामलला जहाँ हैं, उसके दरवाजे राजीव गांधी जी ने खोले थे। शुक्रिया। देखिए, टीकाराम जूली विधानसभा में चर्चित उसी अंदाज में यहाँ भी बोले। उन्होंने कहा सरकार की जो योजनाएं बंद की जा रही हैं वो एक मुद्दा होगा। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि जो वीकर सेक्शन है उसको लेकर हम बात रखेंगे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।